जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संदेश सिर्फ धन प्राप्ति नहीं है, बल्कि श्रम का सम्मान, नारी का आदर, स्वच्छता का महत्व, परिवार की एकता और मानवता का सच्चा मूल्य भी सिखाता है। माघ शीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए ये शुभ व्रत और पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं और जिस घर में स्वच्छता, प्रेम और न्याय हो, उसी घर में वे प्रवेश करती हैं। पर्व की पौराणिक पृष्ठभूमि। मणबसा गुरुवार का शास्त्रोक्त आधार प्राचीन लक्ष्मी पुराण में मिलता है। ये कथा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का प्रतीक भी है। इसमें बताया गया है कि धन की देवी भी अन्याय और भेदभाव को स्वीकार नहीं करती, और यदि ऐसा हो तो वे स्वयं मंदिर छोड़ देती हैं तथा न्याय के पक्ष में खड़ी होती हैं। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ और बलराम के राजभोग में पासा खेलते हुए एक दिन देवी लक्ष्मी मंदिर के मुख्य द्वार पर जाती हैं। उसी समय स्वामी जगन्नाथ से अभिमानवश बलराम कहते हैं कि लक्ष्मी को मंदिर में आने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि वे एक खंडित जाति की श्रिया के घर पधारी थीं। ये सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी हुईं और उन्होंने मंदिर छोड़ दिया, परंतु साथ ही बोली, जहाँ भेदभाव और अन्याय हो वहाँ मैं निवास नहीं करती। मंदिर छोड़ने के बाद माँ लक्ष्मी गरीब, दलित तथा जरूरतमंद लोगों के घर गईं और उन्हें अपार समृद्धि से भर दिया। उधर मंदिर में लक्ष्मी के जाने के बाद सब कुछ बिगड़ गया। अनाज खत्म हो गया, पानी रुक गया, द्वार बंद हो गया, भोजन समाप्त हो गया। अंततः भगवान जगन्नाथ और बलराम को अपनी भूल समझ आई और वे माँ को मनाने गए। यही इस पर्व का मूल संदेश है। माँ वहीं जाती हैं जहाँ स्वच्छता हो, न्याय हो, प्रेम हो और नारी तथा श्रम का सम्मान हो। पूजा और व्रत की विधि। उड़ीसा में मणबसा गुरुवार की पूजा बड़े प्रेम और शुद्धता के साथ की जाती है। सुबह से महिलाएं घर साफ करती हैं, दरवाजों और आंगन को धोकर सजाती हैं, दीवारों पर हल्दी, गेरू और चावल के घोल से मनमोहक चित्र बनाती हैं, जिसे झोटी कहा जाता है। पूजा की आम विधि। 1. घर की पूर्ण सफाई और पवित्रता। 2. द्वार व आंगन में सुंदर झोटी बनाना। 3. नए घड़े की सजावट। 4. उसमें पानी या चावल भरना, समृद्धि का प्रतीक। 5. घड़े पर हल्दी, कुमकुम और फूलों से अलंकरण। 6. दीपदान और धूप। 7. लक्ष्मी पुराण का पाठ। 8. खीर, फल, नारियल, घर का बना प्रसाद। 9. शाम को दिया और भजन। माँ को लाल रंग, कमल, हल्दी, धान, चावल और तुलसी अति प्रिय माने जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। इस पर्व की मुख्य बातें। संदेश, महत्व। स्वच्छता। माँ लक्ष्मी गंदे घर में प्रवेश नहीं करती। भेदभाव का विरोध। जाति, वर्ग, गरीबी, सबके ऊपर न्याय। नारी सम्मान। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्त्री का आदर हो। श्रम का मूल्य। मेहनत को देवत्व के बराबर माना गया है। परिवार में शांति। कला और क्रोध से लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। मन की पवित्रता। भारी सफाई के साथ मन की शुद्धता आवश्यक है। यही कारण है कि मणबसा गुरुवार भारतीय समाज में नारी स्वाभिमान और समानता की प्रेरणा भी माना जाता है। श्रेय की प्रतीक। श्रेया चंडालुनी। लक्ष्मी पुराण में श्रेया का पात्र विशेष प्रेरणादायक है। वह गरीब, दलित, परिश्रमी और विनम्र स्त्री थी। उसने अपने घर में अत्यधिक स्वच्छता, प्रेम, सादगी और भक्ति के साथ पूजा की, जिसके कारण माँ लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर पहुंची और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। समाज को दिया गया संदेश। ईश्वर इंसान के घर में जाति नहीं, कर्म देखकर प्रवेश करते हैं। क्यों जलता है मण दिया? मण प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का प्रतीक है। दिया इस बात का संकेत देता है कि जिनके जीवन में ध्यान, सादगी और धर्म का प्रकाश हो, उनके पास लक्ष्मी सदा रहती हैं। परिवारों में उत्साह। मणबसा गुरुवार के दौरान बच्चे घर सजाने में मदद करते हैं। महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं। सभी मिलकर प्रसाद बनाते हैं। घर घर में गीत गाए जाते हैं। गांव व शहर में सुख शांति का वातावरण होता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, संस्कृति और सामूहिक प्रेम का त्योहार है। आधुनिक समय में मणबसा गुरुवार का महत्व। भले समय बदल गया है, लेकिन इस पर्व का संदेश आज और भी महत्वपूर्ण हो गया है। स्वच्छता जीवन की आवश्यकता। नारी सम्मान समाज की रीढ़। भेदभाव का अंत मानवीयता की शुरुआत। मेहनत और ईमानदारी सच्ची समृद्धि। परिवार का साथ जीवन का सबसे बड़ा धन। उपसंहार। मणबसा गुरुवार का सार सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि इस भावना में है कि मन पवित्र हो, घर में प्रेम हो, समाज में न्याय हो और सभी के लिए सम्मान हो। जहाँ भक्ति, सत्य और स्नेह का दीप जले, वहीं स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती हैं।
इसलिए हर परिवार प्रेम और शांति से भरा रहे, घर में स्वच्छता और